गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आस्था, निधि, विकास, घनश्याम, सूर्यकांत, तेज सिंह, गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय वॉइस इज कमिंग? ओके, विकास ऑनलाइन फर्स्ट क्लास। अच्छा, पता नहीं था। कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको हम आज तक के सारे वीडियो लिंक भेज देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? ओके विकास, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाए। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास थोड़ा बताइए। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ठीक। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में दो तरह के हमने सॉफ्टवेयर बताए थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में चार सॉफ्टवेयर बताए थे: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, इसमें से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ
इंटरफेस या इट वर्क्स एज अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। ठीक। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हमने आपको बताया था कि ये दो तरह का होता है, एक CUI और एक GUI। देखो, CUI जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसमें जितना भी वर्क होगा, ऑल वर्क डन बाय कमांड, हमें कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। और इसमें GUI में जितना भी काम होगा, इसमें काम होगा विद द हेल्प ऑफ माउस एंड क्लिक। ठीक है, माउस और क्लिक से, यानी कि माउस के क्लिक से, माउस विद क्लिक, माउस के क्लिक से हम सारा काम इसमें कर सकते हैं। तो किसी भी काम को CUI मोड में करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें कमांड्स लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपके सामने ये स्क्रीन है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हम, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है। ठीक है, अब ये जो डेस्कटॉप आपको नजर आ रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है, जिसमें हम ये माउस की हेल्प से कोई भी फोल्डर इसमें ओपन कर सकते हैं। जैसे ये दिस PC है, इस पे हमने राइट क्लिक करा या डबल क्लिक कर देंगे, ओपन आ जाएगा। या यहाँ पर देखिए ओपन लिखा हुआ है, ओपन मैनेज, ये सब इसमें लिखा हुआ आ रहा है। हमें कोई भी चीज कमांड टाइप नहीं करना है। जैसे ये प्रैक्टिकल नाम का एक फोल्डर दिख रहा है, इस पे हम राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या इस पे हम डबल क्लिक करके इसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ओपन हो गया प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर। ये यहाँ पर ऊपर देखिए एकदम टॉप पे प्रैक्टिकल लिखा हुआ भी, कि हम प्रैक्टिकल नाम के फोल्डर के अंदर हैं। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये हमारा GUI मोड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो काफी फ्रेंडली है काम करने में। अब यहीं पर एक हम CUI मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ओपन करा, डॉस अगर ओपन कर लेते हैं, तो ये अब हमारे सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पर माउस नहीं काम करेगा, यहाँ पर माउस से हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम कुछ भी काम करेंगे, हमें वी हैव टू टाइप अ कमांड, यहाँ पर हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा। और जहां हम कमांड टाइप कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये, अब यहाँ पर हमें कुछ भी काम करना है, जैसे अब यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमें टाइप करना पड़ेगा EXIT, एग्जिट। तो एग्जिट इज अ कमांड, इंटर करेंगे, देखो बाहर आ गए। फिर अंदर जाना है, तो हमने विंडो R दबाया, और यहाँ पर रन पे हमने लिखा CMD। ये मतलब CUI ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करने का तरीका है। तो आपके GUI के साथ CUI भी आता है, लेकिन इसमें हमें काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब यहाँ पर अगर हमने D लिख करके डबल कोट कर देंगे, तो या E लिख कर डबल कोट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ C लिखा है, यहाँ पे D लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे C लिख के डबल कोट कर देते हैं, तो ये C में आ गए। या इसको ऐसे करके देखिए आप, और अब ये आप देखेंगे ध्यान से, ये आपको C दिख रहा है, ये D दिख रहा है, ये हम C ड्राइव में है, ये D अभी E ड्राइव में है। तो इसका, इसमें देखिए ड्राइव में जाने के लिए हमको कमांड लिखना पड़ रहा है, E: लिखना पड़ रहा है, तो E में आ गए। अब हम यहाँ C: लिख देंगे, तो C में चले जाएंगे। अब C में चले गए। अब C के अंदर क्या है, तो कमांड होता है DIR। अभी ये आपको कमांड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, कि आप सोचे हम कमांड लिख लें, कमांड अभी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको यूज करके, कि यहाँ पर अगर हमें डायरेक्टरीज देखनी थी कि D में क्या क्या है या C में क्या क्या है, तो देखिए C में यहाँ पर बायोडाटा नाम है, क्रैश डम्प और ह्यूमन टैबलेट, इंटेल लोज, सब ये ये फोल्डर के नाम है। और अगर हम माई कंप्यूटर में ऐसे ही जाके GUI मोड में काम करें, तो इसमें अगर हमें C ड्राइव में देखना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए C ड्राइव दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे और इसके अंदर हम चले गए। देखिए इसमें दिख रहा है बायोडाटा, क्रैश डम्प, वही चीजें दिख रही हैं, उतनी फाइल्स वगैरह दिख रही हैं, ध्यान से देखिए। इन फाइलों को देखिए, इन फाइल के नाम को देखिए, एक दो फाइल पढ़ लीजिए, बायोडाटा, क्रैश डम्प, इंटेल। अब इधर आ जाइए, इसमें देखिए बायोडाटा, क्रैश डम्प, इंटेल, वही फाइल्स है ना। तो यहाँ पे इन फाइल्स को देखने के लिए हमें कमांड लिखना पड़ा, DIR कमांड। लेकिन GUI मोड में देखने के लिए हम सिर्फ माउस से ही चले गए, माउस से क्लिक करा, C में चले गए, E में चले गए, और यहाँ पर देखो ये F में आ गए और G में आ गए। ठीक, ये E में आ गए। लेकिन वहां पर हमें जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर अगर हमें G में जाना है, तो G लिख कर डबल कोलन करेंगे, तो देखिए G ड्राइव में आ गए। अब G ड्राइव में क्या क्या है, DIR करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, तो G ड्राइव में ये सब इस तरह से दिख रहा है। ठीक है,
तो एफ करेंगे, ये एफ आ गया। तो एफ में क्या क्या है, डी आई आर। और कमांड अगर गलत हो, जैसे हमने डी आई आई आर लिख दिया, इंटर करा तो लिखा है डी आई आर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी कहीं कुछ गलत कर दिया, तो हमें टाइपिंग भी इसमें सही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज लिखो इसमें, यूजर मस्ट मेमोराइज कमांड्स। यूजर को कमांड्स याद करने पड़ेंगे। और इसमें क्या है, जीयूआई में नो कमांड्स, नो कमांड्स रिक्वायर। तो ये जो वर्क, ये जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट डिफिकल्ट इन्वायरमेंट होगा, और ये इन्वायरमेंट कैसा होगा, इजी इन्वायरमेंट होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि जैसे जीयूआई मोड में ही सपोज हम यहाँ पर इस प्रैक्टिकल वाली फाइल या ये जो थर्सडे या कुछ भी, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, हमने कहा डिलीट, तो डिलीट की हमने कीबोर्ड से दबाया और वो डिलीट हो गया। और डिलीट होकर के यहाँ पर रिसाइकिल बिन में आ गया। रिसाइकिल बिन, यहाँ पर हम जाएंगे रिसाइकिल बिन में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल नाम का डिलीट करके रखा हुआ है, तो हम क्लिक से ही देख ले रहे हैं। और इसको वापस भेजना है तो इसमें राइट क्लिक करा और रीस्टोर कर दिया, सब लिख करके आएगा, सब चीजें सामने। तो ये काफी इंटरैक्टिव है, ये देखो वापस आ गया फिर से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो सी यू आई है ये कैसा है, नॉन इंटरैक्टिव। ये नॉन इंटरैक्टिव है। और ये कैसा है, जीयूआई, ये इंटरैक्टिव है। ठीक है। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है ये है डॉस, यूनिक्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, विंडोज, लाइनेक्स, मैकिन्टोश। ठीक है, इतना लिख लो। अब एक चीज इसमें देखो, देखो कुछ कंपनीज हैं, लाइक एक कंपनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी है। ठीक। और एक कंपनी आपकी है एप्पल, और एक कंपनी आपकी है लाइनस। ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया एम एस डॉस और एम एस विंडो। ठीक। तो एम एस लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट लगा ही हुआ है, तो डॉस है और विंडोज है। एप्पल ने जो बनाया, ये बनाया मैकिन्टोश। इसे मैक ओएस भी कहते हैं, मैक ओएस। ठीक। और लाइनस ने बनाया लाइनक्स। ठीक। और एक कंपनी है, इसका नाम है यूनिक्स। इसने जो सॉफ्टवेयर बनाया, इसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसका नाम रखा यूनिक्स। ठीक है। अब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए, चाहे जो यूज करिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लाइनक्स, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। फिर उसके बाद मैकिन्टोश, फिर उसके बाद यूनिक्स, फिर सबसे लास्ट में डॉस।
तो डॉस को अब कोई यूज नहीं करता। ये उसी तरीके से हो गया जैसे बटन वाला मोबाइल अब कौन यूज करता है, सब टच वाले यूज करते हैं। तो ये सब एडवांस वर्जन है, ठीक है ना। अच्छा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे मोबाइल फोन्स के लिए भी आता है, ठीक है ना, मोबाइल फोन्स के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, मोबाइल फोन्स, इसको आइए समझ लेते हैं। मोबाइल फोन्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, देखो इसके लिए भी जो कंपनीज हैं, एक कंपनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एमएस। तो एमएस जो मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उसका नाम विंडोज ही होता है, ठीक। और एप्पल जो बनाती है उसका नाम होता है आईओएस, ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। और एक कंपनी है गूगल, गूगल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है मोबाइल फोन के लिए वो है एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड। और एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लैकबेरी। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है इसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी ब्लैकबेरी रखा है, ठीक है, ब्लैकबेरी। ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को। इंटरैक्टिव तेज ऐसा होता है कि जिस जैसे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं इसमें हम सब क्लिक से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करा तो ये देखो सामने सब आ गया लिख करके, कि न्यू करना है, कि ओपन करना है, सेव करना है, सेव एस करना है, प्रिंट, तो ये इंटरैक्टिव है, बता रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, एग्जिट करना है, क्या करना है आपको ना। यहाँ पर देखो लिख कर आ गया मिनिमाइज, ऊपर देखो राइट क्लिक, राइट पे देखो यहाँ पे हमारा एरो है, यहाँ देखो लिख कर आ रहा है मिनिमाइज, यहाँ लिख के रिस्टोर, यहाँ लिख के आ गया क्लोज। लेकिन when we are working with CUI मोड, अब ये देखो CUI मोड है सामने, यहाँ कोई भी चीज लिख के नहीं आएगी, आपको सब क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई फोल्डर भी बनाना है ना तो उसके लिए भी आपको जैसे अभी आपको फोल्डर इसमें बनाना हो, GUI मोड में बनाना हो यहाँ पर, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर हैं, यहाँ पे कोई फोल्डर आपको बनाना है तो आप फोल्डर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए लिख के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, ये इंटरेक्टिव कहला रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है आपसे। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा, यहाँ फोल्डर पे क्लिक कर दिया, और यहाँ फोल्डर का नाम दे दिया आपने ABC, ये दे दिया आपने, बन गया फोल्डर, ठीक। लेकिन यही काम जब आपको इसमें करना हो CUI में, तो यहाँ पर आप फोल्डर कैसे बनाएंगे, क्या लिख कर आया, कुछ भी नहीं लिख कर आया, तो इसके लिए यू हैव टू मेमोराइज द कमांड, आपको कमांड याद करना पड़ेगा, तो उसका कमांड है MKDIR, ठीक है, MKDIR ABC। अगर हमने ये दिया तो अब हमारा यहाँ पर इज MKDIR ABC, देखो बन गया MKDIR, मेक डायरेक्टरी ABC। अब देखना है कि बना है कि नहीं बना है ABC नाम का, तो DIR करेंगे और इंटर कर देंगे, तो देखो यहाँ पर ये देखो ABC नाम का बन गया फोल्डर, दिख रहा है ये ABC, अभी नहीं था। फिर से देखो MKDIR, और हमने यहाँ पे लिखा तेज, इंटर कर दिया। अब तेज नाम का तो यहाँ पर कहीं भी फोल्डर नहीं दिख रहा है ना, देखो इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब हम DIR करके देख लेते हैं क्योंकि हमने बना दी, यहाँ हम लिखा हमने MKDIR तेज, तो तेज नाम का बन गया, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा, DIR करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये देखो तेज दिख रहा है, दिख रहा है, समझ में आ गया। तो ये हमारा है, ये नॉन इंटरेक्टिव है, इसमें आपको सब याद करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको जो GUI मोड है उसमें याद नहीं करना पड़ेगा। लाइनेक्स और यूनिक्स, प्रगति, लाइनेक्स और यूनिक्स का यूज क्यों होता है, ये सब ऑपरेटिंग चॉइस है आपके पास ये सारे, ये क्यों नहीं, इसके सब आपके सामने चॉइस है, सबके अपने अपने फीचर्स हैं।
जिस तरीके से कोई मार्केट में जाता है आईफोन ले लेता है, कोई एंड्रॉयड फोन ले लेता है, कोई नॉर्मल फोन ले लेता है, तो हर एक के फीचर्स होते हैं, उसी तरीके से एंड इसमें भी फीचर्स होते हैं सबके। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स होते हैं और उन फीचर के हिसाब से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके विंडोज है और लाइनेक्स है। लाइनेक्स की अपनी फीचर्स हैं उसके, जैसे उसमें सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, उसमें वायरस अटैक नहीं करता है, विंडोज में वायरस अभी अटैक कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली पढ़ेंगे, जैसे आप एमसीए या बीसीए करें तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर पर पढ़ाया जाता है, तो उसमें पता चलेगा कि आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं करना चाहिए और किसको करना चाहिए। यहाँ तक के लिए इस लेवल पर यह है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग, मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डॉस भी है, विंडोज भी है, मैकिन्टोश भी है, लाइनेक्स भी है, यूनिक्स भी है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको बता दिए, वो ये है विंडोज, आईओएस, ये आईफोन में यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड फोन्स में, और ब्लैकबेरी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। क्लियर है? और इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? प्रगति क्लियर है? इसके पहले वाला टॉपिक एक बार स्क्रीन पर शो करा दीजिए। ओके, पहले वाला ये। इसमें हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीयूआई होता है और जीयूआई मोड का होता है। तो जो आसान ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यूजर फ्रेंडली होता है वो हमारा जीयूआई होता है, और ये नॉन यूजर फ्रेंडली है। इसको हम यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें ये भी पॉइंट लिख लेगा, नॉन यूजर फ्रेंडली। तो जाहिर सी बात है, नॉन यूजर फ्रेंडली का मतलब हो गया टफ, और यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया, जो चीज इजी हो। तो ज्यादातर हम क्या यूज करेंगे, जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर फ्रेंडली। अब कोई पूछे कि हम विंडोज, लाइनेक्स या मैकिन्टोश क्यों यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूजर फ्रेंडली है। और कोई कहेगा कि डॉस और यूनिक्स क्यों नहीं यूज करते हैं, तो आप कहेंगे ये यूजर फ्रेंडली नहीं होते। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट बताएं। हो गया हो तो ये नेक्स्ट चले इस पे। ओके, अब आप लिखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ पर जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली, programming language is a language in which we write the program, in which we can write codes or program, in which we can write codes और program। ठीक है। देखो, ये प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, ये एक तरह का टूल होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। जैसे हमें अपनी बात कहनी है तो हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं,
वी यूज लैंग्वेजेस, जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, संस्कृत, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। तो हम लोग एक दूसरे को बात कहने के लिए लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी तरीके से कंप्यूटर में बात करने के लिए या उसके प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, और इन प्रोग्राम्स का क्या क्या काम होता है? प्रोग्राम्स परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। हर प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक वर्क होगा, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? बताया था हमने आपको, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर। तो अभी क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये आप यहाँ पर, हम यहाँ पे जैसे लाइंस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये चूज कर लिया तो अब ये काफी थिक लाइन आ जाएगी। इसको यूज कर लेंगे तो ये थिन लाइन आ जाएगी। इसको यूज करेंगे तो ये येलो कलर आएगा, इसको यूज करेंगे तो ग्रीन कलर आएगा, इसको करेंगे तो ऑरेंज कलर आएगा, ठीक। तो ये सब क्या है? ये छोटे 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 प्रोग्राम है, और इन प्रोग्राम को एक साथ रख दिया गया, तो इसे हमने कहा पेंट सॉफ्टवेयर, MS पेंट सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पर हमने ये फाइल पे क्लिक करा, अब ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, सेव, सेव एस, ओपन, न्यू, ये ऑल दीज आर व्हाट? प्रोग्राम्स। जैसे हमने कहा सेव एस, तो सेव एस करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा सामने। ये देखिए ये बॉक्स आ गया, ये भी क्या है? ये भी, इसमें भी छोटे छोटे प्रोग्राम है, कैंसिल का प्रोग्राम है, सेव का प्रोग्राम है, ये यहाँ पे क्लोज बटन का प्रोग्राम है। ये सब प्रोग्राम्स है छोटे छोटे। तो इन्हीं प्रोग्राम के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इन प्रोग्राम को बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? Language. Language is what? Programming language is what? Programming language is a tool by which we can write what? We can write codes. We can write programs. ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कि ट्रांसलेटर का मतलब क्या होगा। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज है, मान ली लैंग्वेज ए, ठीक है। ये जो लैंग्वेज ए है, ये है हमारा पर्सन एक्स, और ये है पर्सन, एक सेकंड, हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? लैंग्वेज ट्रांसलेटर में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि असेंबलर किस काम आता है, कंपाइलर किस काम आता है। अभी ये खत्म हो जाएगा तो आपको हम बता देंगे क्वेश्चन का है, क्वेश्चन में मत परेशान होइए, ठीक है। पहले टॉपिक समझ लीजिए, क्वेश्चन करवा देंगे ना लास्ट में। अब मान लीजिए ये है आपका पर्सन वाई। अब पर्सन जो वाई है, इसको आती है लैंग्वेज बी। इसको बनाते चलिएगा, ठीक है। अब पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई, दे बोथ वांट टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं? ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट एक्स जो है जब वाई से कम्युनिकेट करेगा तो ए लैंग्वेज में करेगा, तो ए लैंग्वेज कैन नॉट अंडरस्टूड बाई पर्सन वाई। और जब वाई एक, जब ये वाई जो है एक्स से करेगा तो अपनी बी लैंग्वेज में करेगा, तो बी लैंग्वेज कैन नॉट अंडरस्टूड बाई पर्सन एक्स, तो दे कैन नॉट कम्युनिकेट। तो इसका तरीका क्या है कि एक यहाँ पर एक पर्सन आए, एक पर्सन है जेड, ठीक है, एक पर्सन है जेड। और जेड क्या है? जेड जो है ए लैंग्वेज को भी जानता है और बी लैंग्वेज को भी जानता है। जेड नो बोथ लैंग्वेज। तो अब क्या करेंगे? ये जो ए है, जो ए वाला है, ये अपनी बात किसको बोलेगा? पर्सन जेड को।
और पर्सन जेड किसको बोलेगा, उसको ट्रांसलेट करके किसमें को कहेगा, बी को। यानी पर्सन वाई को बी लैंग्वेज में इसको यानी कि जो भी पर्सन एक्स ए में बोलेगा उसको ये जो पर्सन जेड है ये बी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पर्सन वाई को बता देगा। और फिर पर्सन वाई वाइसी वर्सा पर्सन वाई क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा कि अपनी लैंग्वेज बी में बोलेगा और बी और ये जो पर्सन जेड है ये इसको ए में कन्वर्ट करके किसको दे देगा, पर्सन एक्स को दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात करेगा। अब यहां पर आप बताइए ये जो पर्सन जेड है इसने किस चीज का काम करा, बताइए। पर्सन जेड वर्क्स एज, पर्सन जेड वर्क एज व्हाट, बताइए। ट्रांसलेटर, वेरी गुड। मीडिएटर, ट्रांसलेटर, बिल्कुल सही है, ट्रांसलेटर। तो अब यही कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको समझना है, क्या समझना आपको ये है कि कोई भी होता क्या है कि जो प्रोग्राम आपका है, अब प्रोग्राम में जो भी लैंग्वेज हम यूज करें, चाहे सी यूज करें, चाहे एचटीएमएल यूज करें, ठीक है, चाहे सी प्लस प्लस यूज करें, चाहे जावा यूज करें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए होगी, कंप्यूटर के लिए होगी। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये यूजर अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंडेबल। और जो कंप्यूटर है इसको कैसी लैंग्वेज चाहिए, इसको चाहिए मशीन अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। ठीक, तो अब यूजर अंडरस्टैंडेबल से मशीन अंडरस्टैंडेबल में लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ट्रांसलेटर। तो इस ट्रांसलेटर को कौन कौन से होते हैं इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चार्ट बना लेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर दीजिए, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम कहते हैं एल 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 और इसको हम कहते हैं एच एल एल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक। ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी एस एस,